नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। जब आप पति-पत्नी के बीच में विवाद हो, मतभेद हो, लड़ाई-झगड़े हों और आपको ये लगे कि आप इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं आगे के जीवन में, चाहे वो शादी के शुरुआती दौर में हो या कुछ साल बाद हो। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी समझदारी से काम लेंगे, तो बिना एक भी रुपए खर्च किए भी आप अपने मामले को खत्म कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं और आप अपना पैसा और समय बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही कीमती है आज के समय में। ज़रूरी नहीं है कि शादी के शुरुआती दौर में ही ऐसा हो, तब आप कर सकते हैं, या अगर आप शादी के 10 साल बाद विवाद में पड़ते हैं, तब आपको ऐसी प्लानिंग करनी है। जब विवाद शुरू हो, स्टेज कोई भी हो शादी का, चाहे शुरुआती हो या बाद का हो, तो आपको थोड़ी-सी प्लानिंग करनी होगी, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, अवेयर रहना होगा और जो कानून में आपको हक अधिकार दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा पूरी प्लानिंग के साथ। उसके बाद आप बिना एक भी रुपया दिए हुए, बिना किसी एडवोकेट को हायर किए हुए अपने मामले को खत्म करा सकते हैं, डाइवोर्स भी ले सकते हैं और सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने से अपने आप को बचा सकते हैं। खास तौर पे पतियों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब पत्नियां नाराज हो जाती हैं और उनके ऊपर केस करती हैं, चाहे पुलिस कंप्लेंट करती हैं, तो उनके ऊपर बहुत दबाव बनता है। एक तो उन्हें एडवोकेट को हायर करने का लोड उनके सर पे रहता है, साथ ही पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी देने का भी उनके ऊपर दबाव रहता है। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, परेशान हो जाते हैं और केस को इग्नोर करने लगते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी वाइफ ने पुलिस कंप्लेंट किया है या आपके खिलाफ कोई केस कर दिया है कोर्ट में, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, भागना नहीं है, आपको अपीयर होना है उस मामले में और अपना पक्ष रखना है कोर्ट के समक्ष कि आप क्या चाहते हैं। जब भी पति पत्नी का विवाद कोर्ट में जाता है, तो सबसे पहले मीडिएशन के माध्यम से ही सुलह समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, काउंसलिंग कराई जाती है दोनों पक्षकारों की। यही विकल्प आपके लिए बहुत यूजफुल होता है कि आप सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने से बच सकते हैं और बिना पैसा खर्च किए, बिना एक भी रुपए खर्च किए आप अपने मामले को सेटल भी करा सकते हैं। चाहे पुलिस में हो, काउंसलिंग की जाए, या कोर्ट में जाकर मामला काउंसलिंग की जाए। अगर आप मामले को खत्म कराना चाहते हैं, बहुत बढ़ाना नहीं चाहते, लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, तो जो सुलह समझौता करने का, काउंसलिंग करने का विकल्प आपको दिया जाता है, उसी का लाभ आपको उठाना है। कई बार होता है कि पत्नी बिगड़ी हुई होती है, गुस्से में होती है और नाराज होती है और वो पति की बात नहीं सुनती है। लेकिन अगर पति समझदारी रखे, थोड़ा दिमाग लगाए, तो काउंसलर को या मीडिएटर को कन्विंस कर सकता है अपनी बातों से कि वो समझौता चाहता है और वो इस मामले को खत्म करना चाहता है, इसको कोर्ट में बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता है, तो उसे थोड़ा अतिरिक्त समय भी मिल जाता है सेटलमेंट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 या 2 तारीख दी गई हैं अगर समझौता करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, तो आपको उसी तारीख में सेटलमेंट करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टनर अभी गुस्से में है, नाराज है, इसी वजह से वो इस तरह से कह रही है कि वो इतने में सेटलमेंट नहीं करेगी, इतना पैसा नहीं लेगी और इतने पैसे में सेटल नहीं करेगी, या इस तरह से वो केस को वापस नहीं लेगी और क्लोज नहीं करेगी, तो आप जो भी चाहते हो, अगर पत्नी गुस्से में है और आप पर झूठे केस कर दिए हैं, तो आपको मीडिएशन में ही थोड़ा समय लेना है और समझाना है वहाँ बहुत शांति से, हम्बल तरीके से अपनी बात को। आप अपना घर बसाना चाहते हैं, रिश्ता वापस बनाना चाहते हैं, थोड़ा समय दिया जाए और अपने पार्टनर को समझाने का मौका दिया जाए। आप अपनी बात को अगर प्यार से, सही तरीके से मीडिएशन में रखते हैं, तो आप अपने पार्टनर को आसानी से कन्विंस भी कर सकते हैं। हाँ, उसी तरह के पार्टनर कन्विंस नहीं होते हैं जिन्होंने पैसे की लालच में शादी की हो या मामला कुछ ज़्यादा ही
खराब हो गया हो, बिगड़ गया हो, पत्नियों के साथ हिंसा अपराध हुआ हो ससुराल में, तब समझौता नहीं होता है। अगर किसी गलतफहमी के चलते, नाराजगी के चलते या किसी के बहकावे में आकर पत्नियां झूठा केस कर देती हैं, दबाव बनाने के लिए, परेशान करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए, तो 100% मामला सेटलमेंट से ही क्लोज हो जाता है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको तलाक ही लेना है दोनों लोगों को, तो भी मामला जब कोर्ट में गया है तो या आप दोनों लोग सहमति से म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष, और अपने केस को एक लंबा समय ना देकर 1 या 2 महीने में ही खत्म करा सकते हैं। इसमें भी आपका, अगर एक एडवोकेट हायर करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल खर्चा लगता है, और आप आसानी से दोनों पक्षकारों की तरफ से एक कोई ऐसा एडवोकेट आप हायर कर सकते हैं दोनों लोग मिलके, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो कम चार्जेस में अपने बजट के हिसाब से, और आप इस तरह के मामले को सुलह समझौता कराकर कम समय में खत्म करा सकते हैं। अगर सुलह समझौता के विकल्प में पार्टनर को, जब आप सुलह समझौता करके ही मामले को खत्म कर लेते हैं तो आप एडवोकेट के खर्चे से तो बच ही जाते हैं 100%। लेकिन अगर आपका पार्टनर फ्री में समझौता करने को तैयार नहीं होता है तो आपको थोड़ा बहुत चार्जेस जो हैं लाना, अपने पार्टनर को जो पे करना पड़ता है मेंटेनेंस या एलिमनी के रूप में, बस वही पे करना होता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट को, तो फ्री लीगल एड के माध्यम से आप फ्री में वकील भी ले सकते हैं और सुलह समझौता कराकर अपने मामले को खत्म करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके ऊपर ही रहता है। ये विकल्प आपको कानून ने दिया है कि आपको लाखों रुपए खर्चा देना है, वकील की फीस भरनी है और कोर्ट में 10 साल तक चक्कर लगाना है, या मल्टीपल खर्चे करने हैं, या किसी एक खर्चे में ही आपको निपटा लेना है। मेरा काम सिर्फ सलाह देना है जो जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप खुद से अपने मामले का मीडिएशन कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं, या सुलह समझौता केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं, तो आप के पैसे बचते हैं। आप पत्नी को अगर अपनी बातों में लाकर 1 भी रुपए दिए बिना समझौता करके डाइवोर्स ले सकते हैं, या उसे घर वापस ला सकते हैं, तो भी आपके सारे पैसे बचते हैं। या आप फ्री लीगल एड के माध्यम से अगर फ्री में वकील चाहते हैं, खुद खर्चा करने में सक्षम नहीं है, तो इस तरीके को भी अपनाकर आप कम समय में अपना केस सेटल कर सकते हैं। फ्री लीगल एड आपको कैसे मिलती है, किन्हें मिलती है, इस पर मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फ्री लीगल एड की वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, आप ऑनलाइन माध्यम से ये सारी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज फ्री लीगल एड से रिलेटेड मिल जाएंगी, वहां से भी देख सकते हैं। मैंने भी बनाई है वीडियो इस टॉपिक पर। इसके साथ ही साथ एक ऑप्शन और भी बचता है जहां से आप फ्री लीगल एड की मदद ले सकते हैं। आपका नियरेस्ट जो कोर्ट है जहां से आपको केस करना है, वहां पर विजिट करके आप किसी एडवोकेट की हेल्प से उस कोर्ट में फ्री लीगल एड का काउंटर किधर है या ऑफिस किधर बनी है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वहां पर जाकर डायरेक्ट बात करके आप अगर एलिजिबल हैं, उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो ही आपको फ्री लीगल एड मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे परिवार से, अच्छे पैसे वाले हैं, उसके बाद भी आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। अगर आप उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको फ्री लीगल एड जरूर मिल जाता है। इस तरह से एडवोकेट का खर्चा बचा सकते हैं आप फ्री लीगल एड के माध्यम से, या सुलह समझौता कर लेते हैं आपस में मीडिएटर और काउंसलर के माध्यम से, तो आपको एडवोकेट की फीस बच जाती है। पत्नी को अगर आप मना लेते हैं घर वापस लाने के लिए या तलाक देने के लिए, वो भी बिना किसी पैसे की लेन देन के, तो भी आपका पूरा खर्चा बच जाता है। आपको समझदारी से काम लेना होता है, बस थोड़ा मोटिवेट करना होता है अपने पार्टनर को, और जो मध्यस्थता केंद्र है वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा समय मांगना पड़ता है और अपनी बात सही तरीके से मीडिएटर और काउंसलर के सामने रखनी हो। अगर आप नहीं चाहते हैं सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाना या कोर्ट में अपने मेहनत की कमाई को खर्च करना, तो इनमें से आप
जिस भी विकल्प को चाहें चुनकर या इन सारे विकल्प को चुनकर आप अपने केस को जल्द खत्म करा सकते हैं। इससे आप और साथ ही साथ आप एक मोटे खर्चे से भी बच सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।